सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एवएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान यानी विद्युत पाठ में से परिपथ पर आधारित आंकित प्रश्न। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, साथ में विभवांतर ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और एक चीज और ज्ञात करनी है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग धाराओं का मान भी हमको ज्ञात करना है। तो देर ना करते हुए इसमें सवाल शुरू करते हैं। 4 सवाल पढ़ेंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, जिसमें ये परिपथ दिया हुआ है हमारे लिए और कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 3 प्रतिरोध हैं। एक है R1 का मान है 5 ओम, R2 का मान है 10 ओम और R3 का मान है 30 ओम लगे हैं, ये लिख भी दिया है। और कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, यानी अलग अलग प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है और परिपथ में पूरे परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना है और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना है। इसमें क्या है, ये तीनों अलग अलग तार पर हैं, यानी ये तीनों प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस वाले की तरफ से जो है धारा जाती है आई, तो यहाँ से धारा जा रही है आई, लेकिन यहाँ जो है वो प्रतिरोध अलग अलग हो गए, यानी तीनों अलग अलग हैं तो धारा भी अलग अलग हो जाएगी। R1 प्रतिरोध पर धारा I1 होगी, R2 प्रतिरोध पर धारा I2 होगी और R3 प्रतिरोध पर धारा जो है वो I3 होगी। फिर यहाँ से धारा जाएगी वापस, जब जाएगी तो धारा फिर से हमारे पास क्या हो जाएगी, आई, संपूर्ण धारा हमारे पास आई हो जाएगी ये फिर से। और ये लगी है हमारे पास कुंजी, यानी कि बटन स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए। ये हमारे पास बैटरी का कुल विभवांतर दिया है 12 वोल्ट। अब याद रखना ये तीनों जो है समांतर क्रम में है। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो विभवांतर का मान जो है वो सब में बराबर रहता है, विभवांतर होगा हमारे पास 12 वोल्ट। ये तीनों प्रतिरोध में एक समान होगा, धाराएं हमारी जो है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नीचे से निकलेंगे, पहले निकलेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो क्या है, R1 R2 और R3 तीनों समांतर क्रम में है। R1 R2 व R3 यानी प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध जो है वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो सूत्र हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध का कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। अब यहाँ R1 R2 का मान लगा देंगे हम 1 में। R1 का मान हमारे पास कितना है 5 ओम प्लस 1/R2 का मान कितना है 10 ओम प्लस 1/R3 का मान कितना है 30 ओम। यहाँ पर 1/R और यहाँ हम एलसीएम लेंगे। पहले आपको जिस विधि से आता है, आपको अगर शॉर्टकट विधि से आता है तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन कुछ बालिकाएं ऐसी होती हैं जो गृह विज्ञान ले रखी है, उनके पास गणित नहीं होती है, तो उनके लिए कॉन्स्टलेशन जो है वो सरल तरीके से कराई जाती है। तो यहाँ देखिए 5 के पाड़े में भी 30 आ रहा है, 5 छक्का 30, 10 के पाड़े में भी 30 आ रहा है, 10 तियां 30, तो बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, बड़ा वाला आता है। ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखा रहेगा, गुणे में लगाएंगे, 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए तो 5 का पाड़ा पड़ेगा, 5 छक्का 30, 6 बार आया तो 6 से ऊपर गुणा कर दीजिए। फिर निशान प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, गुणे में यहाँ 10 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए तो 10 तियां होगा तो 3 से ऊपर गुणा कर देंगे। फिर प्लस का निशान लगा है, प्लस लिखेंगे, फिर ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, गुणे में यहाँ लिखेंगे, 30 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए, 30 एक कम तो एक कम बार गया तो 1 आ गया। यहाँ पर आराम से, जिसे कैलकुलेशन नहीं आती है, थोड़ी कमजोर है, तो उनके लिए बताया, जिनको आती है वो फटाक से आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 1/R ऊपर गुणा कर दे, देखिए 6 कम 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 और बटे हमारे पास में है 30। यहाँ 1/R बराबर 6 और 3 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, बटे में हमारे पास कितना है 30। चाहे 10 से काट ली, 10 तियां 30 या 0 से लास्ट वाला 0 काट दीजिए और 3 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर मान आ गया। R एकम R इधर लिख दीजिए और बराबर में यहाँ पर देखिए R एकम R और यहाँ 3 एकम 3 और ये प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, या हम ओम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो R आया है ये हमारा आया है तुल्य प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर मतलब आंसर नंबर जो है तीसरा आया है, सी वाला। तो यहाँ लिख देंगे सी,
अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 3 ओम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा वाला क्या है, कुल धारा। विभवांतर हमारे पास कितना दिया हुआ है, विभवांतर हमारे पास 12 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे विभवांतर वांतर V बराबर 12 वोल्ट। और बी ऑप्शन क्या है, परिपथ में कुल धारा। तो कुल धारा निकाल रहे हैं, कुल धारा I बराबर क्या सूत्र होता है, V बटे R। I बराबर होता है V बटे R। तो V का मान कितना है हमारे पास 12 और बटे में R का मान कितना है 3। तो 3 से काट देंगे, 3 चौक 12। तो धारा I हमारे पास आ गया 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर जो है धारा आ गई। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब क्या करना है, देखिए अब हमें करना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, यानी I1 I2 I3 का मान ज्ञात करना, जिसमें R1 R2 R3 का मान दिए और विभवांतर तीनों में हमारा बराबर होगा। तो आशा करता हूँ ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिएगा। तो यहाँ से इरेज कर देते ताकि हम तीनों के मान आराम से ज्ञात कर सके यहीं पर। तो इसे हम मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ हम इसी सूत्र से देखिए I बराबर क्या था, V अपॉन R। तो पहले लिखेंगे धारा यानी प्रतिरोध R1 के लिए। तो यहाँ पर ये है हमारे पास प्रत्येक में अलग अलग। तो पहले निकालेंगे हम I1 धारा। तो I1 का सूत्र क्या होगा, V बटे R। I1 धारा पे कौन सा प्रतिरोध लगा है, R1। तो R1 लिखेंगे यहाँ पर। I1 बराबर V का मान तो हमारा बराबर रहेगा 12 और बटे में हमारे पास में R1। R1 का मान कितना है 5। 5 से हम भाग करेंगे 12 को। तो यहाँ भाग कर लेते हैं 5 से 12 के लिए। तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 दशमलव लगाएंगे 0 और 5 चौक 20। तो कितनी धारा आ गई, 2.4। तो धारा I का मान 2.4 एम्पियर। ये तो हमारी धारा आ गई पहली वाली। अब दूसरे के लिए I2 के लिए देखिए I2 बराबर क्या आएगा, V बटे R2। तो यहाँ लिखेंगे I बराबर R2 बराबर V का मान तो 12 ही रहेगा, R2 का मान कितना है 10। 0 काटेंगे, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो I2 यानी दूसरे प्रतिरोध पे धारा कितनी आ गई, 2.1 एम्पियर। अब तीसरे पे देख लीजिए I3। I3 है हमारे पास V बटे में R3। I3 बराबर V का मान है 12 और I3 का मान हमारे पास कितना है 30। तो पहले 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 0 और 3 चौक 12। तो यहाँ I3 हमारे पास आया ऊपर 4 और नीचे 10। जब 0 काटेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद यहाँ आएगा। I3 का जो मान आया है इसके पहले 0 लगा दी, 0.4 एम्पियर ये धारा आ गई। ये I3 आ गई। हमें देखना है कि तीनों धाराओं का जो योगफल है वो I का मतलब कितना है, 4 आना चाहिए। अगर 4 आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए तीनों जोड़ते हैं। I1 धारा कितनी है 2.4, I2 धारा कितनी है 1.2 और I3 धारा कितनी है 0.4। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं। 4 2 6 6 4 10, हासिल आया 1 और दशमलव का दशमलव नीचे 1 और 2 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी 4.0 यानी 4 एम्पियर धारा आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। इसी तरह का है लेकिन अलग टाइप का, थोड़ा सा देखिए। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि चित्र में R1 का मान है 10 ओम। तो यहाँ लिख देंगे R1 बराबर दिया हुआ है 10 ओम। फिर R2 का मान कितना दिया हुआ है 40 ओम। तो R2 दिया है हमारे लिए 40 ओम। फिर R3 हमारे लिए दिया है 30 ओम। तो R3 हमारे पास में है 30 ओम।
फिर R4 है, R4 हमारे पास कितना है 20 ओम, तो R4 बराबर हो गया 20 ओम। और R5 हमारे पास कितना है 60 ओम, तो R5 हो गया हमारे पास में 60 ओम। हमने सारे ओम यहाँ लिख दिए प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई, यानी बैटरी का जो विभवांतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो यहाँ 12 वोल्ट लिख दिया, से संयोजित किया जाता है। तो पहला कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान ज्ञात करवा रहा है। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का परिकलित कीजिए, यानी धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो R1 और R2 ये दोनों समांतर क्रम में है, फिर R3 R4 R5 ये समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में निकाल लेंगे एक प्रतिरोध आ जाएगा इसमें, इन समांतर क्रम को निकाल देंगे एक प्रतिरोध, बाकी दोनों कैसे हो जाएंगे एक ही तार में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में। तो पहले अलग अलग निकालते हैं, देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे कि पहले फर्स्ट में क्या है कि R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में हम जानते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ एक बटे हमने स्मॉल r लिख दिया, स्मॉल r1, क्योंकि कैपिटल R1 R2 है तो स्मॉल r1 लिख दिया। बराबर में क्या होता है, पहले वाले 1/R1, फिर दूसरा वाला आएगा 1/R2। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर 1/R1 स्मॉल वाला है, यहाँ मान लगाएंगे R1 का मान कितना है 10 प्लस 1/R2 का मान कितना है हमारे पास 40, एलसीएम पता है हमको कितना आएगा 40, तो 1/R1 बराबर नीचे लिखेंगे 40, ऊपर यहाँ एक गुणे में 10 का पारा पड़ेगी 40 आ जाए तो 10 चौक 4 से आ रहा है तो 4 प्लस यहाँ लिखा है एक गुणे में 40 का पारा पड़ेगी 40, 40 से कम 40, अगर जिसके हर बराबर है तो ऊपर एक लिखा है तो एक ही लिख रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ गया 1/R1 बराबर यहाँ 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 और बटे हमारे पास में है 40, यह 1/R1 बराबर 4 और 1 कितने हो गए 5 बटे में 40, यहाँ काट देंगे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 3 गुणा भी कर दीजिए। देखिए स्मॉल R1 एकम R1 और 8 एकम 8, तो स्मॉल R1 का मान कितना आ गया हमारे पास 8 ओम। ये तो इन दोनों का एक तार बन गया, यानी R1 यानी ये पूरा एक तार आ गया, R1 का मान हो गया 8 ओम। अब निकालना है हमारे लिए क्या, ये भी समांतर क्रम में, तो यहाँ लिखाते हैं, देखते हैं। सेकेंड क्या कि R3, R4 व R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है। तो इसे लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे 1/कैपिटल R2, बाद में दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो हमारे पास कैपिटल R यानी तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो 1/R2 बराबर क्या होगा 1/R3 कैपिटल वाला प्लस में 1/R4 प्लस में 1/R5, यहाँ मान लगाएंगे 1/R2 बराबर 1/R3 का मान है 30 प्लस 1/R4 का मान है 20 प्लस 1/R5 का मान है 60। अब देखिए 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, तो इसका मतलब बड़ा वाला एलसीएम कितना आएगा 60, तो 60 यहाँ एलसीएम ले लेंगे नीचे, यहाँ ऊपर लिखा है एक लिखेंगे गुणा करेंगे, 30 का पारा पड़ेंगे 60 आ जाए तो 30 दूनी 60 तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस का निशान है प्लस लिखेंगे, फिर ऊपर लिखा है एक लिखेंगे, 20 का पारा पड़ेंगे 60 आ जाए तो 20 तिया कितना होगा 60 3 प्लस यहाँ 60 है एक लिखना चाहो एक लिख सकते हो, नहीं तो एक गुणे में 60 एकम 60 कर दीजिए, वरना एक ही रहेगा क्योंकि एक एकम एक ही आ जाएगा। 1/R2 यहाँ 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटे में हमारे पास में है 60, यहाँ 1/R2 बराबर ऊपर 2 और 3 5 5 और 1 6 बटे में कितना है 60, तो 6 एकम 6 और 6 धाम 60। अब हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, देखिए ऊपर 1 नीचे 10, तो R2 की गुणा होगी R2 एकम R2 और बराबर में आएगा 10 एकम 10, तो R2 का मान कितना आ गया हमारे पास 10, तो यहाँ लिखेंगे हम R2 बराबर 10 ओम। अब जो ये R1 है 8 ओम और R2 है ये 10 ओम,
ये दोनों काय में होगा, श्रेणी क्रम एक ही तार में हो गए। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ स्मॉल r1 व स्मॉल r2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो कौन सा वाला? पहला वाला लिखेंगे। परिपथ में कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं। पहला वाला हो गया तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब यहां लिखेंगे कैपिटल R बराबर दोनों का योगफल, यानी स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। तो मान लगाते हैं, देखिए कैपिटल R बराबर स्मॉल r1 का मान कितना है हमारे पास में 8, और प्लस r2 का मान कितना है 10, और 10 और 8 कितने हो गए हमारे पास में 18 हो। तो ये हमारा पहला तुल्य प्रतिरोध का आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा लिख देते हैं, केवल धारा या कुल धारा। I बराबर क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं V बटे R, V बटे R। तो परिपथ में विभवांतर V कितना है? परिपथ में विभवांतर V है 12 वोल्ट, यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ लिख सकते हैं। तो सीधे V बराबर हो गया हमारे पास 12 वोल्ट, और बटे में R का मान कितना है 18, तो 18 हो गया। तो हम 3 से काट लेंगे, देखिए तो 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया हमारा 18। तो I बराबर हमारे पास कितना आ गया, ऊपर है 2 और नीचे हमारे पास 3। वैसे तो हम यही एम्पियर लिख सकते हैं, या अगर इसे हम भाग कर लें तो 3 से हम इसे 2 को भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ भाग कर लेते हैं, 3 से 2 को भाग करते हैं। देखिए 2 भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। तो 3 का पड़ा अपने लिखा है 3 छक 18, फिर 2 आया 0 लगाएंगे, फिर 3 छक 18, बार बार 6 6 आता रहेगा हमारे पास। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.6 लिख दें या 6 7 कर दें, यानी 6 6 करेंगे तो इसे हम 7 भी कर सकते हैं। तो यह हमारे पास ये आंसर हमारे पास एम्पियर में आ गया। तो वैसे अगर आप 2/3 एम्पियर लिख देंगे तब भी सही है, 0.66 लिखेंगे तब भी सही है, और यदि हम इसमें एक बढ़ा देंगे तो अगर हम I बराबर 0.7 लिख देंगे एम्पियर, ये तीनों हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा भी समझ में आया, अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि मेहनत जरूर करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके जो आपने परफॉर्मेंस वहाँ दिया है, लिखा है कॉपी पर, वही आपको अंक देगा। तो बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। देखिए तो इसमें भी परिपथ वाला सूत्र है, क्या कह रहा है देखिए। परिपथ आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोधकों R1 R2 और तथा R3 के मान क्रमशः, देखिए R1 का जो मान दिया है हमारे पास वो कितना है 5 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 5 ओम। R2 का मान कितना है हमारे पास में 10 ओम, तो 10 ओम लिख दीजिए यहाँ पर। फिर R3 का मान हमारे पास कितना है 30 ओम, तो यहाँ 30 ओम लिख दिया, 30 ओम है। तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है, तो 12 वोल्ट से विभवांतर हो गया हमारे पास 12 वोल्ट, तो इसलिए देते हैं V बराबर 12 वोल्ट। ये दिया है बैटरी का विभवांतर, ठीक, संयोजित किया गया है। तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी अलग अलग प्रतिरोध है R1 R2 R3, तीनों में धारा का मान निकालना है। तो याद रखेंगे हम, इसमें धारा हो जाएगी I1 में, मतलब R1 में प्रतिरोध में I1 धारा, फिर R2 प्रतिरोध में I2 धारा, और R3 प्रतिरोध में R3 धारा। क्योंकि तीनों समांतर क्रम में, तो विभवांतर देखिए एक ही लगा जाएगा, और V का मान जो होगा वो होगा 12 वोल्ट पूरे विभवांतर में। विभवांतर जो है प्रत्येक प्रतिरोध में एक ही आएगा 12 वोल्ट। आगे क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान I का मान ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलन के लिए प्रतिरोध भी ज्ञात करना है आपके लिए। तो चलिए निकालते हैं, 5 10 और 30, इसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये तीनों कौन से क्रम में है, तीनों हमारे किस में है, श्रेणी के, सब समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए 1/R तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ 1/R बराबर 1/R1 का मान 5 प्लस 1/R2 का मान 10 प्लस 1/R3 का मान 30। यह एलसीएम कितना आएगा 30,
क्योंकि 5 के पाड़े में 30 आता, 10 के पाड़े में 30 आता, तो यहाँ लिख देंगे 30। यहाँ 1 गुणे में 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए, 5 छक्का 30, फिर प्लस 1 लिखेंगे, 10 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए, 10 तियाँ 30, फिर प्लस 1 लिख लेने दीजिए चाहे, और 30 नहीं, 30 है तो 30 हर बराबर, चाहे 1 लिख देने दीजिए, चाहे 30 से कम 30 1 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 1/r बराबर ऊपर 6 कम 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटे में हमारे पास आ गया 30। 1/r बराबर 6 3 9 और 1 10 बटे में 30। 0 से 0 काट दीजिए, तिरछी गुणा कर देते हैं, तो r एकम r और यहाँ आ गया 3 एकम 3, ये 3 ओम आ गया। ये तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया 3 ओम। मुझे लगता है ये पहला ही सवाल हमारा है, क्योंकि सूत्र वही मान दे रखे हैं, बस चित्र थोड़ा सा अलग कर दिया है और बाकी सब वही दे रखा है। तो पहला वाला सवाल है वो ये, मान लीजिए रिवीजन हो गया, करा देते हैं फिर भी, जब लिखा हुआ आ गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं करना है तो आप इसकी कब के चौथे सवाल में चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो पहला तो निकाल लिया हमने तुल्य प्रतिरोध, ये आ गया तीसरा वाला, सी वाला ऑप्शन आ गया। अब बी वाला निकालना है, विद्युत धारा। तो यहाँ निकालते हैं बी वाला, धारा लिख देते हैं। धारा आई बराबर क्या होता है, V/R। विभवांतर कितना दिया हुआ है हमारे पास में, विभवांतर है 12 वोल्ट, और प्रतिरोध अभी निकाला हमने 3 और 3 चौक 12। धारा आई आ गया हमारे पास में 4 एम्पियर। अब अलग अलग प्रतिरोध हैं तो धारा का मान भी अलग अलग है। तो पहले में करा चुके हैं हम, तो डायरेक्ट यहाँ करा देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। तो पहले निकालेंगे हम I1 बराबर होगा V/R1, क्योंकि विभवांतर सब में बराबर होगा, बस प्रतिरोध और धारा के मान अलग अलग होंगे। तो यहाँ लगा देते हैं V का मान कितना है 12, और R1 पहला प्रतिरोध है 5। तो जब 5 से काटेंगे हम तो 5 दूनी 10, 0.2 बचेगा तो 0 हो जाएंगे, 5 चौक 20, तो 2.4 धारा आई का मान आ गया, I1 का मान आ गया 2.4 एम्पियर। और फिर I2 हमारे पास आएगा V/R2। V का मान तो 12 और I2 का मान हमारे पास कितना है 10, 0 काटेंगे दशमलव लगाएंगे, I2 का मान कितना आ गया हमारे पास 1.2 एम्पियर। ये पहला ही वाला सवाल है क्योंकि सारे आंसर वही आ रहे हैं। I3 बराबर V/R3। तो V का मान कितना है, V का मान V का मान तो 12 ही है, और R3 का मान 30, 3 से काट लीजिए, 3 धाम 30 और 3 चौक 12। तो ऊपर हमारे पास आ गया है 4/10। तो 10 का जब 0 कटेगा तो यहाँ दशमलव आएगा। I3 बराबर हमारे पास आ गया 0.4 एम्पियर, और इन सबका योगफल भी कितना है 4 है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, क्योंकि हमने दोबारा सवाल देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि कोई भी दूसरा सवाल उसी वीडियो में ना आ जाए सेम टू सेम। तो बढ़ते हैं, यानी तीसरा सवाल है, वैसे तो नंबर चौथा है क्योंकि ये सवाल 2 बार हो गया है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, जो ये दे रखा है। देखिए, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, यानी 20 ओम, ये तो विद्युत लैंप है आपकी जिसका प्रतिरोध दिया हुआ है 20 ओम, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक दिया है, यानी 4 ओम ये है, ये कोई चालक है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी, बैटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की है। बैटरी से चित्र में दिखाया गए अनुसार संयोजित जोड़ा गया, इसके अनुसार ये एमीटर लगा, धारा का मात्रा याद रखना, धारा को मापने के लिए क्या लगाते हैं एमीटर, ठीक। तो ये एक याद रखिएगा। परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है, और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों पर विभवांतर अलग अलग, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में देखिए धारा का मान एक समान होगा, जो आई यहाँ पर धारा है वही धारा यहाँ है। धारा पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में एक समान रहती है, लेकिन ये होगा V1 विभवांतर हमारे पास, याद रखिएगा, और ये होगा हमारे पास V2 विभवांतर। इस बार दोनों में अलग अलग हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। धारा सब में बराबर होगी। ये है हमारे पास, ये ले लीजिए R1, इसको ले लेते हैं हम R1 का मान 4 ओम, और ये ले लीजिए R2 का मान हो गया हमारे पास में 20 ओम। यहाँ लिख दिया हमने चित्र में ताकि हमें आसानी हो जाए करने के लिए। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं R1, यानी पहला प्रतिरोध दिया है हमारे लिए, ले लिया है हमने 4 ओम,
और R2 दूसरा प्रतिरोध ले लिया हमने कितना 20 ओम। और देखिए ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में यहाँ लिख देंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर दोनों को जोड़ देंगे R1 प्लस R2। तो कैपिटल R बराबर क्या हुआ, R1 का मान है हमारे पास 4 प्लस R2 का मान है 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। तो R बराबर हो गया हमारे पास में 24 ओम। ये हमारे पास तुल्य प्रतिरोध यानी आंसर आ गया। अब आगे देखिए विभवांतर कितना दिया हुआ, विभवांतर दिया हुआ है 6 वोल्ट विभवांतर, V बराबर है 6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट V। अब हमें क्या निकालना है, परिपथ पे कुल धारा निकालनी है। तो यहां लिखेंगे कुल धारा I बराबर सूत्र होता है हमारे पास में V बटे R। V का मान है 6 और R का मान है हमारे पास 24। तो 6 कम 6, 6 चौक 24। तो धारा हमारे पास आ गई है 1/4 एम्पियर, या हम इसे पॉइंट में निकाल दें तो जब भाग करेंगे तो 0.25 आएगी एम्पियर। ठीक, दोनों ही सही है हमारी जगह, अपनी जगह पे आंसर। मैं भाग करके दिखा देता हूँ आपके लिए। 4 से भाग करते हैं 1 को, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दिए, दशमलव लगाइए, यहाँ 0 लगाइए। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, दशमलव लगाए तो 0 लगा दीजिए, 4 पंजे 20। तो चाहे हमारी धारा 1/4 एम्पियर हो या 0.25 एम्पियर, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, अब हमें निकालना है अलग अलग, क्या निकालना है हमारे लिए, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत लैंप चालक के सिरों पर और विभवांतर निकालना अलग अलग, यानी V1 और V2 का मान निकालना। देखिए तो पहले निकालना है V1, सूत्र लगाएंगे, देखो V1 बराबर, यहां से देखिए V निकालना है तो क्या होगा I इंटू R, यानी V बराबर होता है I इंटू R। धारा का मान जब श्रेणी क्रम में है तो बराबर रहता है, तो V1 बराबर होगा I इंटू R1, मान लगा दीजिए। ठीक है, I का मान कितना है हमारे पास 1/4 लगाइए ताकि कट जाएगा 4 4, तो 1/4। और R1 का मान कितना है, R1 का मान है 4, तो 4 1 कम 4, तो V1 का मान कितना है हमारे पास में 1 वोल्ट। V1 का मान आ गया 1 वोल्ट, अर्थात चालक पर जो है विभवांतर कितना हो गया हमारे पास 1 वोल्ट। अब इस पर निकाल लेते हैं, देखिए V2, V2 बराबर क्या होगा I इंटू R। श्रेणी क्रम में I का मान तो I रहता है, लेकिन R2 हो जाएगा यहाँ पर, तो V2 बराबर I का मान 1/4 और R2 का मान कितना है, R2 का मान है 20। तो यहाँ 4 से काटेंगे, देखिए 4 पंजे 20, V2 बराबर कितना हो गया हमारे पास में 5 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए कुल वोल्ट भी बराबर होना चाहिए विभवांतर। यहाँ V1 है हमारे पास 1 और 5 कितने होगा 6, और बैटरी का कुल विभव कितना विभवांतर, वो भी 6 है। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए हों। बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हम और भी सवाल डालेंगे। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर अंग्रेजी के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, गणित के ही मिल जाएंगे और विज्ञान के ही मिल जाएंगे, तीनों विषय के मिल जाएंगे। लेकिन अभी नया चैनल आया है इसलिए समय लगेगा धीरे धीरे कंटेंट डालने के लिए। आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।